इंदौर के ही नजदीक लगने वाले तहसील हातोद यहां का रहने वाला जीवन चौधरी पिता ईश्वर चौधरी को रविवार की संध्या को किसी का फोन आने पर वह घर से जाने के बाद 24 घंटे उपरांत पास के ही 10 किलोमीटर समीप नौगांव गांव के मृतक अवस्था में वह पाया गया। हातोद थाना प्रभारी द्वारा फोटो को सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर किया गया, जिसकी जानकारी पर परिवार के सदस्यों द्वारा उसकी पहचान की गई। मृतक की हत्या को लेकर हातोद के ही निवासी नितिन पिता सुरेश के साथ मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया, जिसके चलते चौधरी समाज के लगभग 200 ग्रामीणों द्वारा थाने का घेराव कर ज्ञापन दिया गया। घटना को लेकर परिवारजनों की मानी जाए तो मृतक की हत्या करने में 3 से 4 युवकों का संदेह जताया जा रहा है, जिसको लेकर वह आगे भी आंदोलन करेंगे। मेरा नाम सुभाष चौधरी। चौधरी जी, जो हत्या हुई है जी सर। तो मृतक के आप परिवार से हैं? जी सर, मैं बड़ा पापा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि इनकी हत्या में का कारण और हत्या में शामिल लोगों में संख्या कितनी होगी? कारण तो पता नहीं चला, बाकी ये जरूर है एक बालक की हत्या नहीं कर सकता, और भी हमें संदेह है 2-3 व्यक्ति हो सकते हैं, पुलिस अगर जांच करे। तो क्या पुलिस को आपने बताया संदेहियों के नाम? संदेह को नाम तो नहीं बताया, पुलिस को ये कन्फर्म कर दिया अपन ने कि हमें शंका है कि एक व्यक्ति नहीं मार सकता। अच्छा, मृतक की जिन लड़कों पर आपको शंका है उनके नाम बताए थे आपने पुलिस को? ये शंका हम कैसे करें, हमको तो एक की शंका थी, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर ही लिया। जांच होने पर और भी निकल सकते हैं? जांच होने पे बिल्कुल निकलेंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है? बहुत खराब है। क्या मृतक इकलौता कमाने वाला था? बिल्कुल इकलौता कमाने वाला था। धन्यवाद। आपका नाम? रंजन चौधरी हातोद। रंजन चौधरी हातोद। ये मृतक जो है जिनकी हत्या हुई है, उनके आप कौन है? मैं उनको परिवार में अंतर लगता हूँ। अच्छा। जीवन ये हत्या का कुछ खुलासा हुआ, कुछ कारण पता चला? कारण तो अभी कुछ हमको पारिवारिक रूप से कोई पुलिस द्वारा कोई प्रशासन द्वारा कुछ बताया नहीं गया कि क्या है कारण, और हमने ज्ञापन भी दिया है टीआई साहब को, एसडीएम साहब को भी दिया है कि इसकी कड़ी मतलब अच्छे तरीके से जांच हो और जो भी अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। शामिल कौन कौन है अभी जो अपराधी पकड़े गए? अपराधी में एक सूचना मिली थी, एक मतलब नितिन करके है लड़का, उसको हमको सूचना मिली थी, इसके अलावा कोई सूचना नहीं मिली। और मृतक की पत्नी? मृतक की पत्नी पूछताछ कर रही पुलिस, वो यहाँ से ले गए पुलिस वाले, और आगे वो बताएंगे पुलिस वाले क्या है, कौन कौन शामिल है। ये घर से कितने समय से गायब था, आपको कब जानकारी लगी? ये शनिवार के दिन 7 बजे यहाँ से इसको फ़ोन करके बुलाया गया। संडे के दिन उसके वो काम भी करता था, संडे को छुट्टी थी, तो रविवार के दिन 7 बजे यहाँ पे घर से ही निकला, वो किसी ने फ़ोन करके उसको बुलाया था। उसके बाद उसका 2 घंटे बाद मोबाइल ही बंद आया, और फिर हमको अगले दिन सोमवार के दिन पुलिस द्वारा सूचना मिली कि ऐसा ऐसा हुआ है। चलिए। मृतक के परिवार की स्थिति कैसी है? मृतक के परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है। मतलब मजदूरी करते हैं, 3-4 परिवार का इकलौता कमाने वाला लड़का था क्या? मृतक यही था, और पिताजी की हालत बहुत ही ख़राब है आर्थिक रूप से, और शारीरिक रूप से भी वो बीमार है। मतलब उनकी दशा देखी जाए तो बहुत निंदनीय है, और प्रशासन से और सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उसकी जो घर में जो क्षति हुई है उसका कोई मुआवजे के रूप में वो आर्थिक रूप से सहयोग करें। धन्यवाद। हत्या किसकी हुई है? छोरे की। आपके छोरे की हत्या हुई है? हाँ। आपको किस पे संदेह है? मेरे को एक छोरे पे है। किस पे? जो अभी बंदे वो। अच्छा, और भी है, बाजार के भी है सब। बाजार के भी है? हाँ, बाजार के 3-4 छोरे होंगे। पर पुलिस का तो कहना है कि एक ही लड़के द्वारा उनकी हत्या की। कबूलात करेगा ना सर, वो कबूलात करेगा जब वो उसको बताएगा। मतलब और जांच की जानी चाहिए। गाड़ी वहाँ पलट गया, 20,000 रोड पे पलट गई उसने, रोड पे यहाँ, तो वो तो जांच में होना चाहिए ना सर। हाँ, ये सोनी और ये है 3-4 जनी छोरे हैं, सोनी का छोरा है और कपड़े वाला का है, 3-4 छोरे होंगे। अरे सर बताएं सर, क्या घटनाक्रम था और क्यों हत्या की गई, क्या वजह रही खास? 1 फरवरी को सुबह सुबह थाना प्रभारी हातोद को ग्राम नौगवा के चौकीदार ने सूचना दी कि गांव के खेत में एक अज्ञात युवक की लाश पड़ी है।
युवक के गले पर चोट का निशान है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हातोद मैं बल के मौके पर पहुंचे। उनके द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। तत्काल ही एडिशनल एसपी जोन 2 सीएसपी गांधीनगर न केवल स्वयं मौके पर पहुंचे बल्कि एफएसएल पार्टी और डॉग स्क्वाड को भी साथ में लेकर गए। घटनास्थल का निरीक्षण और मृतक की लाश के देखने से प्रथम दृष्टया स्पष्ट था कि मृतक के गले में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई है, जिस पर से थाना हातोद पर धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। अज्ञात मृतक की पहचान स्थापित करने के आसपास के लोगों को बुलाकर प्रयास किए गए। आसपास के गांवों में पहचान कराते मृतक की पहचान स्थापित नहीं हो सकी। उस पर से सोशल मीडिया पर आसपास के गांवों में मृतक के फोटो वायरल किए गए, जिस पर से मृतक की पहचान हातोद निवासी के रूप में हुई। सर इसमें कारण क्या आया? बताऊंगा ना, मृतक का नाम योगेश जीवन चौधरी। मृतक के गांव में पता करते गोपनीय रूप से ये पता लगा कि मृतक जीवन के घर उसकी पत्नी से मिलने एक युवक का बार बार आना जाना था और वो जीवन का दोस्त भी था। जब जीवन को उसके घर पर तलाश की गई तो जीवन मौके पर मृतक के दोस्त नितिन को जब उसके घर पर तलाश की गई तो नितिन घर पर नहीं मिला। बाद में रात्रि में थाना प्रभारी हातोद और उनकी टीम ने नितिन को पकड़कर उससे लगातार कई घंटों तक पूछताछ की तो उसने जो बताया वो इस प्रकार है कि मेरे जीवन की पत्नी के साथ में संबंध थे और उन संबंधों के कारण बार बार मृतक की पत्नी बोलती थी कि हम शादी कर लें और इसी के कारण हम दोनों ने मृतक की हत्या करने का प्लान बनाया ताकि हम बाद में साथ में रह सकें। और इसी प्लान के तहत आरोपी नितिन मृतक जीवन को लेकर गया। दोनों ने साथ में शराब पी और जैसा कि उनकी योजना थी उसके तहत मृतक की पत्नी से भी बात हो रही थी उसी समय और उसने शराब के नशे में शराब की बोतल तोड़कर उसके गले में मार दी और जिससे आई घातक चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसका गला भी घोटने की कोशिश की, गला भी घोटा। इस अज्ञात मृतक की अंधी हत्या का पर्दाफाश करने में एडिशनल एसपी जोन 2 डॉक्टर प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में सीएसपी गांधीनगर सुश्री सौम्या जैन के नेतृत्व में थाना प्रभारी हातोद श्री अनिल यादव और उनकी टीम के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है। मेरी ओर से पूरी टीम को नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा रहा है। इस हत्याकांड में रिश्तों को तार-तार करने वाली इस घटना में चूंकि मृतक की पत्नी भी इस षड्यंत्र में शामिल थी, उसे भी धारा 120 के तहत आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया। थैंक यू। सर, आरोपी का पूर्व कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं, अभी तक आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है। आरोपी अपराधी मतलब पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति नहीं है, गुंडा बदमाश नहीं है। ज्ञान न्यूज के लिए हाथों से बलराम देसाई की रिपोर्ट।